हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे नष्ट करने के तरीके। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से आदमी हमारे में से ही जाने अनजाने में अपने पैसे नष्ट कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि नष्ट हो रहे हैं। पैसे किस तरीके से हो रहे हैं, उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से बताऊंगा। एक मेरा दोस्त है, यहीं पे करनाल में रहता है, रहने वाला सोनीपत का है। वो जेबीटी टीचर है और मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जो यहाँ के आदमी या वो देख रहे होंगे, मास्टर है, वो मास्टर बोलते हैं उसको, या मेरे कोई जानने वाले देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ज्यादातर पैसे नष्ट करने का तरीका क्या है? लोग भेड़ चाल चलते हैं, एक के पीछे एक चलते रहते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक भेड़ कुएं में गिर गई तो बाकी सारी भी जाके कुएं में ही गिरेंगी, क्योंकि उनको कोई राइट डायरेक्शन नहीं है। वो लगातार एक हिसाब से ही चल रही है, एक आगे चल रही है, पीछे चल रही है, 100 आ रही है तो 100 भी उधर ही चल रही है। वो अपना रास्ता इधर उधर अपने आप से नहीं बना रही। तो भेड़ चाल की वजह से हमारा पैसा नष्ट हो रहा है। उन मास्टर जी ने क्या किया, आज से 10 साल पहले 2011 में गुड़गांव में और फरीदाबाद में प्लॉट निकले हुए थे हुड्डा के, ऑक्शन में वो भरे जा रहे थे उनके फार्म। तो उसने मेरे को बोला, भाई साहब ये फार्म भर देते हैं और यहाँ पे बहुत फायदा है, अगर निकल गया तो। गुड़गांव और फरीदाबाद तो बहुत महंगे है, गुड़गांव तो सबसे नंबर 1 है हरियाणा का शहर, वहां पे तो बहुत ही महंगी प्रॉपर्टी है, और फरीदाबाद में भी बहुत महंगी है। चलो यहाँ पे फार्म भर देते हैं। और फार्म भर दिया तो अगर हमारा निकल गया हुड्डा का प्लॉट, तो मैंने कहा भाई कितनी ब्लैक मिल जाएगी? भाई कहने लगा, भाई साहब 50-60 लाख रुपए ब्लैक मिल जाएगी। मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो भरने नहीं, ये तो पैसे नष्ट करने का तरीका है भाई, तूने करने तो कर ले। उसने क्या किया, वो फार्म भर दिए। उसने क्या किया, बैंक से लोन करवा लिया। बैंक से लोन उसका हो ही गया, क्योंकि वो जेबीटी टीचर था। गुड़गांव वाले प्लॉट में तो उसको लगभग 2.25 लाख रुपए भरने पड़े शुरू में, और फरीदाबाद वाले में लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब भरने पड़े। उसने 20-25 हजार रुपए अपनी जेब से भर दिया और 3 लाख रुपए का लोन करवा लिया। लोन उसका इजिली हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे था, टीचर था, वो कहाँ जाएगा, उसका लोन हो गया और वो प्लॉट भरा गया। 6 महीने तो ड्राई नहीं निकला उठा का। 6 महीने के बाद ड्रॉ निकला तो वो प्लॉट उसका नहीं निकला। अब जब 6 महीने नहीं ड्रॉ ही नहीं निकला, तो बैंक ने तो अगले दिन से नेक्स्ट डे से अपना ब्याज लगाना शुरू कर दिया। 3,000 रुपए पर मंथ, अगर 1% भी माने मोटा मोटा 6 महीने का तो ब्याज लग गया। अगले 6-7 महीने फिर हुड्डा ने पैसे रिफंड करने में टाइम लगा दिया, आराम आराम से लोगों के मिले। उसके 6-7 महीने में उसके पैसे वापसी हुए, तो उसको लगभग 1 साल का ब्याज भरना पड़ गया। वो लगभग उसका लग गया 36,000 रुपए, और 36,000 रुपए लगने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरह से उसने क्या किया, अपने पैसे को नष्ट कर दिया। मैंने उसको उसी टाइम बोला था, भाई 6 महीने तो ड्रॉ नहीं निकलेगा, और उसके भी 6-7 महीने के बाद तेरे पैसे रिफंड होंगे। अगर तूने भर दिया और ना निकला, ना निकलने के चांस तो कम ही है यार। 1600-1700 प्लॉट होंगे, भर दिए 50 लाख आदमियों ने, किसके निकलेंगे भाई? ये तो जुए का ही एक नाट्य रूपांतर है। इसको मैंने उसको बोला ना खेल। मैंने उसको बोला भाई जुआ ही खेलना है। तो उस टाइम पंजाब सरकार की लॉटरी चलती थी, सर्दी से के दिन थे, अक्टूबर का महीना था। मैंने कहा भाई लॉटरी अगर तेरे को खेलना ही जुआ है तो तू कम पैसे का जुआ खेलना है। जुआ ही तो है यार। फार्म भर दिया, लाखों आदमियों ने फार्म भर रखा है, क्या पता तेरा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। लूंगा भाई साहब किस्मत अच्छी होगी तो निकल भी जाओ, फिर किस्मत अच्छी होगी तो भाई 100 रुपए का बम्पर ले ले, लॉटरी बम्पर, उसको बोला दिवाली बम्पर, और उसमें 2 करोड़ रुपए का इनाम है, पंजाब सरकार का चला हुआ है। जो तेरे को जुआ ही खेलना है, अपनी किस्मत ही अजमानी है, तो ये 36,000 रुपए क्यों खराब करा? मैंने उसको पहले ही कैलकुलेशन बता दी थी कि इतने पैसे तेरे लगेंगे। अरे भाई 36,000 रुपए लग के अगर तेरा निकल भी गया, अगर तो कितनी ब्लैक हो जाएगी एक प्लाट पे? 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, 70 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि 36,000 रुपए का जुआ खेल के तेरा अगर प्रॉफिट हुआ तो वो 70 लाख रुपए का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। वो कितने गुना होगा? 200 गुना तेरे पैसे का। या तो तेरे 36,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, या तेरे को 70-75 हजार रुपए लाख रुपए मिल जाएंगे। तो भैया अगर तेरे को जुआ ही खेलना है तो तू 100 रुपए का जुआ खेल ले, 100 रुपए की लॉटरी ले ले यार, पंजाब बम्पर। 100 रुपए के तेरे को अगर तेरी किस्मत अच्छी हुई तो तेरी वो भी निकल जाएगी भाई, वो भी लीगल है, वो सरकार देगी, टीडीएस काट के आपको पैसे दे देगी। 100 रुपए के तेरे को मिल जाएंगे 2 करोड़ रुपए, तेरे तो लाखों गुना पैसे हो गए।
दिक्कत क्या है कि अगर वो ये लॉटरी खरीद देगा तो वो जुआरी खिलाएगा, और ये लीगल जुआ है। ये पढ़े लिखे बहुत समझदार आदमी खेलते हैं, वो घर भी जाके अपनी वाइफ को ही बताएगा, वो भी खुश होएगी, उसको ही नहीं पता है तो ये जुआ। इस तरह से लोग अपने पैसे को नष्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने में। जुए का ही नाट्य रूपांतर है भैया। अगर किसी आदमी ने जुआ खेलना है तो 100 रुपए की पंजाब सरकार की नहीं होगी, मेघालय की होगी, हमारे देश में बहुत सी स्टेटों में लॉटरी आज भी चली हुई है। मैं जुए को कोई प्रेफर नहीं दे रहा, जुआ बेकार चीज है। लेकिन अगर आपने ऐसे फार्म भर के अपने 35-40 हजार रुपए खराब करने हैं तो आप 100 रुपए खराब करके और वो अपना 2 करोड़ रुपए में अपना भाग्य अजमा लो, तो आपका पैसा वहां से बच सकता है। इस तरीके से आपका पैसा नष्ट होने से बच सकता है। दूसरा तरीका पैसा नष्ट होने का क्या है, बहुत से आदमियों को मैं देखता हूं कमेटी डालते हैं। सारे देश में रिवाज चलो है भाई, इस आदमी के पास 5 लाख रुपए की कमेटी डाल दी, 2 लाख की डाल दी, 20 लाख की डाल दी, अलग अलग जैसा जिसका बजट होगा उस हिसाब से वो कमेटी वाला उसने एक ढूंढ रखा है। ये 60 से 70% आदमी ये काम कर रहे हैं कमेटी डालने का। 5-7-8% आदमी ऐसे हैं जो कमेटी डलवाने का काम कर रहे हैं। अब होगा क्या, 2 साल की कमेटी है, 3 साल की कमेटी है, 1 साल की कमेटी है, वो उसको पैसे को भरते रहते हैं। कहेंगे आप भाई साहब मैं तो बाद में लूंगा, बाद में लेके मेरे को ब्याज भी मिल जाएगा। और उस ब्याज के चक्कर में उनका मूड भी चला जाता है। बहुत से कमेटी वाले भाग जाते हैं, और नहीं भी भागते, बहुत से दबंग है वो वहीं बैठे रहते हैं, कहते कर ले क्या करेगा, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती कि पहले ही इलीगल काम है यार, किसने कहा आपके पास पैसा है, कौन कह रहा है आपको कमेटी में लगाओ। ये सरकार ने बैंक खोल रखे, डाकखाने खोल रखे, भाई वहां लगा दे, भाई प्रॉपर्टी में लगा ले, गोल्ड खरीद ले, इतनी सारी चीजें यार। उस कमेटी वाले को क्यों दे रहा है तू अपना पैसा, वो भी पैसे नष्ट करने का, जाने अनजाने में वो अपना लोग पैसा वहां पे भी नष्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक चीज और आ गई, हजारों सालों से एक कहावत है हरियाणा में, भाई जिसने सोने में और धरती में पैसा लगाया उसको कभी घाटा नहीं हुआ, ये कहावत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सोना, गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2010 में 11 में प्रॉपर्टी में बहुत तेजी थी, बहुत उछाल था, बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने उसमें कमाया है। लेकिन सोने का रेट, गोल्ड का रेट उस टाइम 30-32 हजार रुपए के करीब था एक तोले का। वो क्या हुआ, 6-7 साल तक रुका रहा, बिल्कुल वो उतना ही 30-32-35 तक चलता रहा, वो 50 तक नहीं आया। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल में वो अप हो गया, वो अब रेट चला गया लगभग 56 हजार रुपए तक चला गया था, आजकल 52-53 हजार रुपए है। तो वो उस आदमी का लगभग पैसा डबल होने के करीब लग गया। अभी नहीं हुआ तो 2-4-6 महीने में उसका डबल हो जाएगा, उसमें उसका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है। अब आजकल क्या प्रॉपर्टी मंदी है, मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलती है। जब प्रॉपर्टी अप थी सोना डाउन था, वो उठा ही नहीं बिल्कुल। अब प्रॉपर्टी डाउन होगी, सोना ऊपर उठता जा रहा है। तो समझदारी इसमें अब क्या, पैसे नष्ट करने हैं क्या। अगर आपने उस टाइम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, आपके पास 2 लाख थे, 50 लाख थे या 100 लाख रुपए थे 2011 में, जब वो 32 से नहीं उठ रहा था, 1-2 साल नहीं उठा, तो उस पैसे को वहां से निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। प्रॉपर्टी उठ रही थी, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा था। अब जब प्रॉपर्टी डाउन है, आज सारे देश में प्रॉपर्टी का 25 से लेके 35% तक रेट सबका साफ हो गया है। अगर किसी ने रहने के लिए लेनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, भाई मैं तो 10-15 साल के बाद बेचूंगा, तो उसको प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा है। या रहने के लिए लेनी है, फिर तो यार बेचनी नहीं, पता नहीं बेचूंगा तो 10-15 साल बाद बेचूंगा, आज ही तो मुझे बेचनी नहीं, तो उसमें फायदा ही फायदा है। आप ये सोचे कोई आदमी यार मैं आज प्रॉपर्टी ले लूंगा, साल 2 साल 3 साल में बेच दूंगा या 4 साल में, भाई साहब आपके 50% पैसे और घट जाएंगे। जितने की भी आप कम से कम की लोगे, उससे भी आपके 50% पैसे और डाउन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें अपोजिट चलती है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अब गोल्ड का रेट अप हो रहा है, प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो रहा है। अब डाउन ही होता रहेगा, वो अप ही होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा फिर गोल्ड का रेट रुक जाएगा, फिर वो रुका रहेगा, फिर प्रॉपर्टी अप होनी शुरू होगी और उससे ऊपर, बहुत ऊपर निकल जाएगी। तो करना क्या चाहिए, जब गोल्ड का रेट अप हो रहा है तो प्रॉपर्टी बेच के गोल्ड में लगा दो, और जब प्रॉपर्टी का रेट अप हो रहा है तो गोल्ड को बेच के प्रॉपर्टी में लगा दो। कभी भी आपका पैसा नष्ट नहीं होगा, पैसा फलेगा फूलेगा और वो इतनी स्पीड से ग्रो करेगा जितनी आप सोच और समझ भी नहीं सकते। ये टेक्निक है। अगर आपने अब
उस टाइम 2011 में से लेके 2017-18 तक गोल्ड में ही पैसा लगा के रखा तो आपका पैसा नष्ट हो गया, क्योंकि जो 32,000 रुपये रेट था आपने 32 लाख रुपए खरीदा, वो आपके 32 लाख रुपए ही रहे, ज्यादा अगर 35 हो गए। 8 साल में आपका कोई पैसा नहीं बढ़ा, तो आपका वो पैसा जाने अनजाने में नष्ट हो गया। अब जैसे प्रॉपर्टी में आपने कोई 50 लाख रुपए की चीज खरीद ली, वो 5 साल बढ़ेगी नहीं, तो अगले 5 साल में आपका पैसा नष्ट होगा। वो पैसा आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड बढ़ रहा है, हो सकता है लाख रुपए से भी ऊपर चला जाए, आपका पैसा बहुत स्पीड से ग्रो करेगा। फिर जब वो रुक जाएगा तो उसके बाद फिर आप इधर इस साइड आ सकते हैं, आपका पैसा इस तरीके से बच जाएगा। एक और जो मेजर कारण है पैसा नष्ट होने का, लोग दिखावा, शो आउट। भाई मेरे पड़ोसी ने, किसी ने, यार प्यारे रिश्तेदार ने बड़ी गाड़ी ले लिया, मैं भी बड़ी गाड़ी ले लेता हूं। और यार उस पड़ोसी का, यार प्यारे रिश्तेदार का क्या पता क्या बजट है भाई, उसका बजट मेरा नहीं है, मेरा बजट उसका नहीं है, तो उसकी रिस्म रीस आदमी, इसने बड़ा टीवी ले लिया, मैं भी बड़ा ले लूं, उसने आईफोन दूसरा ले लिया, नया ले लिया, बढ़िया मॉडल ले लिया, मैं भी वही ले लूं। इस तरीके से भी हम अपने पैसे को नष्ट करते हैं। हमें अपने बजट के हिसाब से वो काम करना चाहिए, इस तरीके से भी हमारा पैसा नष्ट हो रहा है। और एक बात और कि एक कहावत है कि 10 मकान हो किसी के पास तो 10 मकानों से एक दुकान नहीं बन सकती। ये बड़ियों की कहावत है जो हजारों सालों से बिजनेस, व्यापार, काम धंधा कर रहे हैं, और एक दुकान से 10 मकान बन सकते हैं। ऐसा ही गलती एक मेरे दोस्त ने की, हमारे मोहल्ले में ही वो रहता है, देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। उसका काम बहुत अच्छा चला हुआ था, उसका फोम का, इसका चद्दर का, इनका ये रजाई वगैरह की फोम का इनका काम था, और उसने उस काम में 40 लाख रुपए के करीब उसके लगे हुए थे। उसका बहुत अच्छा काम था, उसका जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल तक भी उसका माल जाता था, उसका काम बहुत अच्छा चला हुआ था। उसने क्या गलती करी, एक मकान खरीद लिया। मकान कितने का खरीदा, 25 लाख रुपए का। उससे पहले उसने मुझसे सलाह ली, मैंने कहा भाई इस मकान को पैसे जो है काम में से ना निकाल, ये 25 लाख रुपए का लोन करवा ले और 25,000 रुपए किस्त भरता रही हो। अभी तेरी इनकम 60, 70, 80,000 रुपए है, तो इजिली तू किस्त भर पाएगा। उसने क्या गलती करी, कहने लगा यार मेरे पे तो पैसे हैं, मैं तो कैश ही ले लूंगा। उसने काम में से अपना पैसा वो 25 लाख रुपए निकाल लिया। 1 आधा लाख रुपया रजिस्ट्री में लगा, 1 आधा लाख रुपया फिर जब आदमी कोई पुराना मकान लेता है, कुछ तोड़ फोड़ पेंट सेंट करवाता है, उसने काम में से लगभग 28 लाख रुपए अपने निकाल लिए। काम में रह गए 12 लाख रुपए। अब राम राम से मकान तो उसका बन गया। अब राम राम से क्या हुआ, वो काम कम होना शुरू हो गया। कोई भी बिजनेस, व्यापार, काम धंधा हम कोई भी करते हैं, किसी चीज की दुकान खोलते हैं, उससे पहले हमें समझना चाहिए बिजनेस में प्रॉफिट तो है, बहुत ज्यादा है, सैलरी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन इस काम धंधा में किसी भी तरह का करने के लिए 3 तरह के पैसे चाहिए। एक पैसा तो वो जो हम किसी को उधार दे देंगे, किसी ने आदमी ने किराने की दुकान खोल दी और किसी का किराने का सामान उधारा जाने लग गया, तो वो 1 महीने की उधार लेगा, 1 महीने के बाद वो फिर पैसे दे देगा, फिर उधार लेगा। इट मीन्स क्या हुआ, 1 महीने का पैसा, अगर मेरे पास ऐसे 500 ग्राहक है तो 500 आदमियों की जेब में मेरा 1 महीने का पैसा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मैं बीच में कभी उनसे पैसा नहीं मांग सकता, नहीं तो मेरा वो ग्राहक खराब हो जाएगा। एक पैसा तो वो। दूसरा पैसा वो जिससे मेरी दुकान में सामान भरा रहेगा। जब मेरी दुकान में सामान होगा तो वो ग्राहक को खाएगा, और दुकान खाली होगी तो वो दुकानदार को खाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहक कोई चीज और लेने आया, उसको 4 चीज और दिख रही है, हो सकता है एक चीज वो और ले जाए, तो वो दुकान भी मुझे पूरी भर के रखनी पड़ेगी। 2 तरह के पैसे हो गए। तीसरी तरह का पैसा जिससे मैं इजिली सामान मार्केट से आगे से खरीद लेके आऊं। 3 तरह के पैसे चाहिए। उसने क्या किया, वो अपने 3 तरह के पैसे खराब कर दिए। उसमें से 28 लाख रुपए निकालने की वजह से वो आदमी फाइनेंशियल डाउन हो गया। और जब तक वो उसका काम कम होता चला गया, क्योंकि बिजनेस, व्यापार, काम धंधे का एक असूल है, आपने किसी को उधार दिया है काम में, व्यापार में, अगर आप वो काम करेंगे तो वो आदमी आपका पैसा देगा। अगर आप वो काम छोड़ देंगे, वो लाइन छोड़ देंगे, तो वो आपका पैसा नहीं देगा। 90 से 95% आपके पैसे मर जाएंगे मार्केट में। अगर आप वो करते रहेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, तो आपका काम, पैसा काम धंधे से उससे आता रहेगा। आराम आराम से 6 महीने, साल में उसका काम कम होता चला गया, पैसे की तंगी होनी शुरू होगी। फिर उसने क्या किया, वही पागलपन, कमेटियां डालनी शुरू कर दी। उसकी मार्केट तो बनी हुई थी, पर्सनल लोन ले लिया,
2-3 लाख रुपए का फिर काम चला लिया, फिर उसने कमेटियाँ डाल ली, फिर वो इस तरह से किसी से उधारे ले लिए। 2-3 साल के अंदर वो उसमें जाल में फंसता चला गया, वे कर्ज के जाल के अंदर, ट्रैप के अंदर वो फंस गया। फिर उसने क्या किया, उसके ऊपर, अपने मकान के ऊपर लिमिट बनवा ली, क्योंकि उसकी बैंक ट्रांजैक्शन ठीक थी, पुरानी देख के उसने पैसे पूसे दे के लिमिट बनवा के 10 लाख रुपए की लिमिट बनवाई। अब क्योंकि वो 28 लाख रुपए पहले निकाल चुका था, 12 लाख रह गए थे, थोड़ी पूंजी खत्म ना खावे भाई, जब कम पैसे से कोई काम शुरू करेंगे तो वो तो घाटा ही घाटा है। वो 12 लाख में से भी 4-5 लाख रुपए रह गए, काम लगभग सारा टूट गया। जब तक उसने वो 10 लाख रुपए डाले, वो बाजार में जो 12 थे, 12 के 5-6 लाख रुपए रह गए। अब फिर उसने वो 10 डाले तो वो 16 ही हुए, 40 तो फिर भी नहीं हुए, फिर भी उसका काम पूरा नहीं चल पाया। आज की डेट में उसकी स्थिति बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डाउन हो चुका है। उधर से तो उससे किस्त नहीं भरी जा रही, उधर से पर्सनल लोन की भरी नहीं जा रही, उधर से उसने लिमिट वाले के पैसे देने हैं, उसके नोटिस आ चुके हैं और उसका मकान वो नीलाम होने वाला है। इस तरह से भी वो उसने क्या किया, अपने पैसे को अपने आप से नष्ट कर दिया। तो ये भी उसने शो ऑफ करने के लिए, भाई मेरी जात बरादरी है, मेरी चौधर हो जाएगी, तड़ी हो जाएगी, भाई मैंने तो मकान खरीद लिया, मैं तो राजा बन गया, उसने वो गलती करी। इस तरीके से हमारा पैसा नष्ट होता जा रहा है, आराम आराम से, हमें पता नहीं लग रहा। इन तरीकों से पैसा हमारा नष्ट हो रहा है, इन तरीकों से पैसा अपना नष्ट होने से बचाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।